हेलो स्टूडेंट्स, हमने टेंथ क्लास में आपको जो है एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में 2.1 थी वह कंप्लीट करा दी थी। अब आपको इसमें अब शो हो रही होगी जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है, इसके हम आज क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप यहाँ पर इसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, तो वह आप समझिए। देखिए, बहुपद का शून्यांक हमें अगर निकालना होता है तो वह क्या होता है। जैसे हमें एक ये बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 2x-8 दिए हुए हैं। अब शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं, जो ये पी एक्स होता है इसे जीरो के बराबर कर देते हैं। तो अगर हम पी एक्स की जगह जीरो कर देंगे तो यहाँ देखिए जीरो हो जाएगा और 2x-8 ऐसे लिखा रहेगा। हमने 8 को इधर ले आए हैं और 2x को इधर पहुँचा दिया, तो 2x बराबर 8 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू केवल निकालनी है, तो 2 को इसके बटे में पहुँचा देंगे, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x का जो मान आ गया वह 4 आ गया। तो अतः जो बहुपद का शून्यांक जो हो गया वह 4 है। ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझिए कि रैखिक बहुपद मतलब जिसमें x की घात 1 हो का शून्यांक अगर हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वह होता है जैसे अगर इस फॉर्म में लिखी हुई होगी कोई भी बहुपद लिखा हुआ होगा तो माइनस का b/a, यहाँ पर अचर पद और x का गुणांक। इसी प्रकार अगर हमें ये दे रखा हो द्विघात बहुपद दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर, हमें पी एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर हमें शून्यांकों का योग, शून्यांक जो हमने मान रखे हैं वह अल्फ़ा बीटा मान रखे हैं, योग निकालना हो तो उसके लिए आता है माइनस का b/a, यहाँ पर एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार देखिए, अगर हमें शून्यांकों का योग गुणनफल निकालना हो, गुणनफल का मतलब हो गया हमने अल्फ़ा बीटा माना हुआ है, तो अल्फ़ा गुणा बीटा वह आ जाता है c/a। अचर पद और एक्स पद का गुणांक, एक्स पद का गुणांक हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्स पद का ही तो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का ए, तो हमने ए को यहाँ पर लिखा हुआ है, और अचर पद देखिए सी है तो सी नोट किया हुआ है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन की मतलब पिक्चर आपके उसमें सेट कर दी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन नोट भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद, हमें इतनी ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्यांक हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब उनका योगफल पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर पी एक्स जो हमें दे रखा नोट किया। अगर हम इसे कॉमन फॉर्म में लिखें तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है। अब ए की जगह यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो हमने ए की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर बी की जगह 2 है तो देखिए बी की वैल्यू 2 आ गई। सी की जगह यहाँ पर 1 है तो सी की जो मान है वह 1 आ गया। अब शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र में हमने अभी आपको बताया था। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वह होता है माइनस का b/a। तो b का मान देखिए 2 है तो 2 रख दिया, a का मान 1 है तो हमने 1 रख दिया यहाँ पर। अब जो इसका आंसर, एक को हर में लिखे हुए ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो मान हो जाएगा वह माइनस का 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतने के शून्यांक हैं तो दो अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो ये दे रखा है बहुपद हमने नोट कर दिया, ये कॉमन फॉर्म है, तो देखिए यहाँ से ए का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का अगर हम मान देखें वह 1 हो जाएगा, सी का मान देखिए 2 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है गुणनफल, वह भी गुणनफल ही है ना, 2 अल्फ़ा बीटा, तो पहले हम गुणनफल निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो वह अल्फ़ा बीटा का जो सूत्र होता है c/a होता है। सी का मान देखिए 2 हमने रख दिया यहाँ पर, और ए का मान जो है वह 1 है तो 1 रख दिया है। अब हमने किया क्या है यहाँ पर कि देखिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो हमने 2 से इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया है, तो ये हमारा 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2 लिखा हुआ है और सी का मान 2 है, ए का मान 1 है, ये नोट कर दिया। 2 की गुणा 2 से हो जाएगी 4 हो गया, बटे में 1 है, हम 1 को हर में हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा का जो मान हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, इसमें ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा बहुपद इतने के शून्यांक हैं, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको सेम हमें करना है, लेकिन उसके लिए ये जो हमें अल्फ़ा बीटा की फॉर्म दी हुई है इसे इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। अगर इन दोनों का एलसीएम आएगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा बीटा और अल्फ़ा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जो बन गया वो शून्यांकों का योग बन गया, और नीचे जो है शून्यांकों का गुणनफल बन गया। अब आप जो आपके पास ये बहुपद है
इसमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जो मैंने सूत्र बता रखा है उससे आप हल कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि अल्फ़ा बीटा किसी बहुपद के शून्यांक हैं तथा अल्फ़ा प्लस बीटा 6 है तथा अल्फ़ा और बीटा 4 है तब बहुपद लिखिए। अब इसके लिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी। देखिए ये अगर कोई हम बहुपद की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर सेकंड टर्म बी होती है वह अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, मतलब शून्यांकों का योगफल होती है, और जो लास्ट की अचर पद होता है वह होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये एक फॉर्म होती है कि शून्यांकों का योगफल हमारा एफ के मल्टीप्लाई में आता है और लास्ट में जो सी होता है वह आता है शून्यांकों का गुणनफल। तो आपका ये क्वेश्चन इसी से हल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमें योगफल दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा 6 और ये गुणनफल दिया हुआ है। तो हमने सूत्र ये जिस वहाँ लिखा हुआ था वह नोट कर दिया। यहाँ पर जो आपका योगफल आता है यह गुणनफल आता है। तो अल्फ़ा बीटा का मान जो है हमें प्लस में दे रखा है वह 6 हमने नोट कर दिया और अल्फ़ा गुणा बीटा का मान 4 नोट कर दिया है। तो ये आपकी बहुपद बन गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये हमें बहुपद दे रखा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली टर्म होती है वह होती है शून्यांकों का गुणनफल। जब शून्यांकों का गुणनफल होता है तो इसका मतलब जो शून्यांक है वह अल्फ़ा बीटा होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सी का जो मान है माइनस का पी ब्रैकेट में पी प्लस 1 है। तो हमने अल्फ़ा बीटा को जो है माइनस का पी और पी प्लस 1 के बराबर कर दिया है। तो यहाँ से निकालें तो देखिए अल्फ़ा जो है वह माइनस के पी के बराबर हो जाएगा और बीटा का मान पी प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। यही आपको निकालना था। तो आपके इस एक्सरसाइज के जो है 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं।